हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये फ़ेदर डिज़ाइन का बुक मार्क। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कलर्स चाहिए ब्लू, ग्रीन, ब्लू और ये लाइट स्काई ब्लू और ये ब्राउन कलर की। आपके पास जो भी है आप उससे भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम ब्लू कलर की ऊन लेंगे और 5 चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन, 4 और 5। फिर इसको फर्स्ट वाली चेन में जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा एक सर्कल बनके तैयार हो गया है। अब इस सर्कल के अंदर हम अपना वर्क करेंगे। तो 3 की चेन बनाएंगे। फिर इस होल के हमें टोटल 17 डबल क्रोशे चाहिए। तो फिर हम 3 की चेन को मिला के टोटल 17 डबल क्रोशे बना लेते हैं। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, और इस तरह बना के हम इसको फर्स्ट वाले के साथ 3 स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। फिर इसे हम इस धागे को कट कर देंगे। अब हमें ये वाला धागा नहीं चाहिए। देखिए कितना अच्छा सर्कल बन के तैयार हुआ है। इसके बाद हम स्काई ब्लू का कलर लेंगे। एक चेन में डाल कर इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करेंगे। उसके नेक्स्ट वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके नेक्स्ट में 2 बार। ये रो हमें पूरी सिंगल क्रोशिया से ही बनानी है। एक में 1 बार और एक में 2 बार। एक बारी, एक में 2 बारी। ठीक है, एक में 1 बारी और एक में 2 बारी। ये टोटल हमें सिंगल क्रोशिया 12 बनाने हैं वन साइड। ये हमने 12 जो हम बना लेंगे तो बीच वाला जो हमारा उसके बाद बनेगा उसमें बनेगा हमारा हाफ डबल क्रोशिया। एक बार ही हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद हम फिर से इस साइड सिंगल सिंगल स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे 12। एक में 2 बारी और एक में 1 बारी। ऐसे ही हम अपनी सारी रो कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में आके चेन के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ये 12 बनाए, फिर बीच में एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर इस साइड डबल। तो टोटल ये हमारे 25 हो जाएंगे। और फिर हम इस धागे को कट कर देंगे। ये देखिए अब हम ब्राउन कलर लगाएंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया
उसके नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, 3 बार सिंगल क्रोशिया और चौथी बार 2 बार सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया और 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 3 बार हाफ डबल क्रोशिया और चौथे में डबल हाफ क्रोशिया 2 बार। ये देखिए। इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे अब एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक अगले में सिंगल क्रोशिया और उसके अगले में सिंगल क्रोशिया और उसके अगले में 2 बार डबल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया चल रहे हैं ये हमारे। तो इसके बाद हम डबल क्रोशिया की लाइन बनाएंगे, तो 3 बार डबल क्रोशिया और चौथे में जाके 2 बार डबल क्रोशिया। अब हम ये सेंटर में आ गए हैं, यहाँ पे हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया में क्या करते हैं, लूप को 3 बार ऐसे उसमें लपेटा क्रोशिया में, फिर इंसर्ट किया और फिर पहले 2 को निकाला, फिर 2 को निकाला और फिर 2 को निकाला। ये स्टिच हमारा कुछ देखने में बड़ा होगा, जिससे हमारे मोरपंख की शेप आएगी। एक में से ही हमें ये 3 बार निकालना है ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए, ऐसे ही हमें दूसरी साइड बनानी है। दूसरी साइड बनाने के लिए सबसे पहले हम नेक्स्ट में जाके 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए, फिर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी हाँ 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, एक बार हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया। अब उसके बाद 2 बारी सिंगल क्रोशिया, फिर एक में, फिर एक में, नेक्स्ट इस धागे को कट कर देंगे। ये देखिए कुछ हमारा ग्रीन कलर भी इसके बाद स्लिप स्टिच सारे में कर सकते हैं, पर मैंने वो नहीं किया। मैं सीधा ही ये ग्रीन कलर से आउटलाइन कर दूंगी, स्लिप स्टिच से ग्रीन कलर को जोड़ेंगे। नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करेंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया की लाइन चल रही है ये हमारी, ये ऐसे होगी, ऐसे बनेगी ये सारी, पर मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं सीधा ही आउटलाइन कर दूँगी। आउटलाइन करने के लिए हम अपने धागे को स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। तीन की चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाली चेन में जाके उसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, फिर से देखिए, नेक्स्ट में जाके स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, फर्स्ट वाली चेन में जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे कुछ पर्ल्स टाइप के बन जाएंगे। उसके नेक्स्ट में स्लिप स्टिच किया, 3-4 चेन बनाई, फर्स्ट वाली चेन में जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। इसी तरह मैं अपनी पूरी लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए मैं वर्क के एंड में पहुंच गई हूँ। स्लिप स्टिच किया, 4 चेन बनाई, फर्स्ट वाली चेन में जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया, नेक्स्ट वाले में जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। ये देखिए हमारा बिल्कुल सिंपल सा और ब्यूटीफुल सा पीकॉक फैदर बनके तैयार हो गया है। आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, इयरिंग्स भी बना सकते हैं और इसका कुछ और भी तरह से आप इसको की रिंग भी बना सकते हैं। पर मैंने इसका बुक मार्क बनाया है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और मैं इसमें 40 चेन बनाऊँगी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। लास्ट में चाहें तो आप इसमें टैसल्स भी लगा सकते हैं या आप अपनी तरह से इसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने धागे को कट कर दिया है। ये हमारा बनके रेडी हो गया है। लास्ट में धागे को कट कर देंगे। आप चाहें तो नीडल की हेल्प से इसको हाइड भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको बताया है, आप इसको बना के ट्राई कर सकते हैं। बाय बाय।